नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करंट अफेयर सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष 1 और 2 सितंबर का करंट अफेयर लेके उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो हमारा उत्तर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा। मझगांव डॉक बिल्ड लिमिटेड को 1934 में एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। शिपयार्ड को 1960 में राष्ट्रीयकरण किया गया और अब यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जिस प्रकार मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, उसी प्रकार भारत देश में 4 प्रमुख शिपयार्ड्स शिप बिल्डर्स हैं। जैसे उसमें है कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 31 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया है, 31 अगस्त को। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। पहला, विश्व संस्कृत दिवस 1969 में मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित संस्कृत विज्ञान और व्याकरणविद पाणिनि जी की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य तथ्य इसका संवैधानिक रूप से देख लेते हैं। संस्कृत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया के अलावा 6 शास्त्रीय भाषाओं में भी शामिल है। वर्ष 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। कर्नाटक के मत्तूर गांव के सभी लोग बोलचाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश का एक गांव जहां सभी व्यक्ति संस्कृत में बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन कश्मीर में किया जा रहा है। अन्य फैक्ट के बारे में बात करें अगर, तो सौंदर्य प्रतियोगिता 1951 में पहली बार ब्रिटेन उत्सव के अंतर्गत मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई। भारत से मिस वर्ल्ड कितने हैं? तो हमारा पहला है रीता फारिया पावेल जी, 1966 में। रीता फारिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1997 में डायना हेडन, 99 में युक्ता मुखी, वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। अगला प्रश्न, मिस अर्थ 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियंश सेन जी ने जीता। क्रिकेट में किस देश ने सर्वाधिक बार एशिया कप का खिताब जीता? भारत ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह जी ने छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जाम सांवली हनुमान मंदिर में श्री हनुमान लोक का भूमि पूजन किया। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि छिंदवाड़ा से अलग कर एक नया जिला बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़तूमा में संत रविदास मंदिर की नींव रखी। ये है कहाँ पे? तो सागर में मकरोनिया से सटे बड़तूमा में 102 करोड़ की लागत से संत रविदास महाराज जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? वाराणसी में। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कहा जाए तो होता है कि ये अध्यक्षता का आखिर कब तक करने वाला है? तो 22 से वर्ष 2023 तक। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 का जो गठन हुआ इस पर्पज से हुआ। आगे देखते हैं इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया,
ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन स्थायी अतिथि हैं जो हर साल आमंत्रित होता है। इसमें जो स्पेन है वो स्थायी अतिथि है जो हर साल आमंत्रित होता है। G20 एक अंतर सरकारी मंच है, इसमें 19 देश एवं यूरोपीय संघ शामिल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता खंड मध्यस्थता को हटा दिया है? तो ईरान ने। अब चाबहार बंदरगाह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से 72 किलोमीटर दूर है। ईरान और भारत के बीच 2016 में चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत चाबहार बंदरगाह को बना रहा है, इसका राजनीतिक वैश्विक पटल पे बहुत महत्व होता है, क्योंकि अगर हमें अन्य देशों के साथ व्यापार करना है तो इसके माध्यम से हम उसको सुगम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ग्रीस। ग्रीस देश की राजधानी एथेंस है। मुद्रा यूरो। किस महाद्वीप में है ग्रीस? तो यूरोप। मेजर ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन सा शहर बना? तो श्रीनगर। अगला प्रश्न है, 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। तो भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई। पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। किसके द्वारा? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के माध्यम से। तो दोस्तों कुछ और फैक्ट है। इसकी घोषणा कब की गई है? तो 31 अगस्त 2023 को घोषणा की। किसके द्वारा की जाती है? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न अगला फैक्ट क्या है? इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। पहला, भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को। कोरवी रक्षंद बांग्लादेश, यूजेनियो लेमोस तिमोर के, मिरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस के। डॉक्टर रवि कन्नन यह पुरस्कार पाने वाले असम के पहले व्यक्ति बने। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई। अगला प्रश्न है कि उल्लेखनीय है कि 2008 तक यह पुरस्कार 6 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाते थे। तो आप इसे एक बार फैक्ट को जरूर देख लीजिए। महत्वपूर्ण यही है, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किस नाम से जाना जाता है? भारत के या एशिया के नोबेल के रूप में जाना जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो पुरस्कार है ना, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन की इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? तो 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार संभाला। तो ये कौन है? जया वर्मा सिन्हा जी। इनके बारे में इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं पहला, और ये पहली महिला है ना, वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला देख लेते हैं। आकाशवाणी एवं
एनएसडी के प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी बनी है। भारतीय सूचना सेवा में 1989 बैच की वरिष्ठ अधिकारी वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। गृह लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? तो कर्नाटक में। इसके तहत क्या क्या होगा? 2,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। किसे मिलेंगे? परिवार की महिला मुखिया को। तो महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज का अनावरण किया? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी है। क्षेत्रफल दिया हुआ है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। क्षेत्र का दर्जा 28वां है। राजभाषा कोंकणी है। राज्य का गठन 30 मई 1987। सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा जी को। और ये क्यों दिया जाता है? उद्योग रत्न पुरस्कार एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में महाराज वीर विक्रम जी की 115वीं जयंती मनाई गई? तो कहाँ मनाई गई दोस्तों? त्रिपुरा में। ये माणिक्य वंश के महाराजा कर्नल वीर विक्रम किशोर माणिक्य डेबरमन बहादुर को व्यापक रूप से त्रिपुरा के अग्रणी राजा के रूप में माना जाता है। 1947 तक त्रिपुरा राज्य के राजा थे। त्रिपुरा में आधुनिक वास्तुशिल्प के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। भूमि सुधार के प्रणेता के रूप में माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में पहला हवाई अड्डा अगरतला हवाई अड्डा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बे ऑफ ब्लड का प्रीमियर ढाका में हुआ? तो कृष्णेंद्र बोस के द्वारा। कुवी और देसिया पुस्तकें शुरू की गई हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और निर्मला सीतारमण के द्वारा। क्यों किया गया है? ओडिशा के आदिवासी समुदाय को एक मजबूत शैक्षिक नींव को आकार देने, सांस्कृतिक भाषाई विरासत और पहचान को सुरक्षित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से। 2011 की जनगणना के अनुसार ओडिशा राज्य देश में आदिवासी आबादी का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। राज्य की कुल आबादी का लगभग 23% और राज्य की कुल आदिवासी आबादी का 9.17% है। ओडिशा के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं बिरहोई, मुंडा पोराजानी, चुकटिया, भुंजिया, दिदाई, डोंगरिया, कांधा। ये कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत एनसीएपी शुरू करेगा तो किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। एनसीएपी को जानना जरूरी है। ये क्या होता है? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। होता क्या है इसमें? ये भारत का अपना क्रैश टेस्ट सेफ्टी प्रोग्राम है जिसके तहत वाहनों का परीक्षण किया जाएगा कि वो चलाने के लिए कितनी ज़्यादा सुरक्षित हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी गठित की है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। दोस्तों प्लीज कमेंट में बताइएगा श्री रामनाथ कोविंद जी किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? किस क्रम के? एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसरो आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च करेगा? किस दिन लॉन्च करेगा दोस्तों? तो 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 एक साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट है। यह एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस टेलीस्कोप और अन्य इंस्ट्रूमेंट से लैस है। यह 24/7 सूर्य से जुड़े अध्ययन को अंजाम देगा। आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
असम राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया असम में। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 2.63 किलोमीटर है। इसे किस नाम से जाना जाएगा? नीलांचल फ्लाईओवर असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनेगा। मालीगांव चारियाली को गुवाहाटी में कामाख्या गेट से जोड़ता है। तो ये रहे हमारे दोस्तों 1 और 2 सितंबर के करंट अफेयर्स। प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डेली हम आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।